हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। ये वीडियो फ्रेंड्स मैंने अपने सभी रीट और सी टेट के जितने भी प्रतियोगी हैं, ये यूपी टेट या एच टेट, आप जो भी टीचिंग एलिजिबिलिटी के लिए जो टेस्ट देना चाह रहे हैं उसके लिए बनाए हैं। मैकडूगल की 14 मूल प्रवृत्तियाँ। आप जब भी कोई इनमें से कोई एग्ज़ाम देते हैं, चाहे आप रीट का दें चाहे आप सी टेट का दें, तो उसमें एक टॉपिक आता है मैकडूगल की 14 मूल प्रवृत्तियाँ। और कई बार क्या होता है, हम इसको याद कर लेते हैं पर ये टॉपिक हम भूल जाते हैं। तो आज हम इसको एक बहुत ही अच्छी ट्रिक से याद करेंगे। ये ट्रिक हमेशा आपको याद रहेगी। आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो मैंने 5 मिनट से ज़्यादा का नहीं बनाया है और होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो हम यहाँ पर ये देख लेते हैं कि 14 मूल प्रवृत्तियाँ होती क्या हैं, फिर हम इसको ट्रिक से समझेंगे। तो देखिए पहला मैंने यहाँ पर मूल प्रवृत्तियाँ संवेग लिखे हैं और उसके साथ मूल प्रवृत्तियाँ लिखी हैं। तो पहला संवेग होता है भूख। ठीक है, भूख में मैंने लिखा है भोजन अन्वेषण, उसकी मूल प्रवृत्ति क्या है? भोजन अन्वेषण। दूसरा है क्रोध। क्रोध की मूल प्रवृत्ति होती है युयुत्सा। ठीक है, युयुत्सा। अब जब थर्ड हम पढ़ते हैं तो भय। भय की जब भी संवेग आता है तो पलायन, इंसान पलायन करता है। पांचवा जो हमारा संवेग है वह है घृणा। इसकी मूल प्रवृत्ति है निवृत्ति। ठीक है, छठा हमारा जो संवेग है मित्रों वह है कामुकता और उसकी मूल प्रवृत्ति है यौनावृत्ति। सातवां अकेलापन, जिसकी मूल प्रवृत्ति सामूहिकता। आठवां है आश्चर्य, इसकी मूल प्रवृत्ति है जिज्ञासा। और नौवां हमारा संवेग है अधिकार, इसकी मूल प्रवृत्ति है संग्रह। फिर हमने पढ़ी है आत्महीनता, इसकी मूल प्रवृत्ति है दीनता। फिर वात्सल्यता की बात करते हैं संवेग की, इसमें पुत्रेषणा यानी पुत्र पाने की इच्छा। और फिर हम बात करते हैं आत्म अभिमान। ठीक है, इसके मतलब मूल प्रवृत्ति का हमारा नाम है आत्म गौरव। करुणा, शरणागति, रचनात्मक, कृतित्व। ठीक है, और लास्ट जो है वो हमारे पास है आमोद। ठीक है, इसमें होता है हास परिवास। अब हम एक ट्रिक देखते हैं दोस्तों। इस ट्रिक से हमें सारी मूल प्रवृत्तियाँ एकदम याद हो जाएंगी। बस आप ध्यान से सुनिएगा ट्रिक क्या है। देखिए मैं आपको एक कहानी सुना रही हूँ, उस कहानी को ध्यान से सुनिए। देखिए एक भूखा कुत्ता था जिसको जो भोजन की खोज में निकला। ठीक है, तो भोजन की खोज में निकला मतलब भोजनान्वेषण। उसकी मूल प्रवृत्ति क्या है? भोजनान्वेषण। हम भोजन की खोज में कब निकलते हैं? जब हमें भोजन चाहिए होता है। ठीक है, तो पहला संवेग क्या है? हमारा भूख। ठीक है, भूख था तो मूल प्रवृत्ति क्या होगी? हमारा मूल कार्य क्या होगा? हम क्या करना चाहेंगे? हम भोजन खोजेंगे। ठीक है, तो भूख का मूल प्रवृत्ति क्या हो जाएगी? भोजन अन्वेषण। अब जैसे ही उस कुत्ते को भोजन मिला, ठीक है, वहाँ दूसरा ग्रुप आ गया। अब बेचारे को एक तो बहुत तेज भूख लग रही थी और भूख लगने पे उसको भोजन मिला बड़ी मुश्किल से। और फिर जैसे ही उसको भूख लगी, ठीक है, उसको भोजन मिल गया, तो वहीं पर क्या हो गया? दूसरा कुत्ता आ गया, दूसरा ग्रुप आ गया। अब वो कुत्ते बहुत बड़ा ग्रुप था। उनको देखकर उसे क्रोध आ गया। अब क्रोध तो आना ही था क्योंकि इतनी तेज भूख लग रही थी और बड़ी मुश्किल से भोजन मिला। और फिर उसी टाइम पर दूसरा ग्रुप आ गया। ठीक है, तो क्रोध आया। अब देखिए हमारे दूसरा संवेग क्या था? क्रोध। तो यहाँ हमारा दूसरा संवेग इस कहानी में क्या आ गया? क्रोध। अब जब क्रोध आएगी तो झगड़ने पे उतारू होगा इंसान। युयुत्सा, युयुत्सा मतलब होता है झगड़ने पे उतारू होना। ठीक है, तो झगड़ने पे उतारू होगा। अब लेकिन दूसरा ग्रुप बहुत बड़ा था, तो दूसरा ग्रुप बड़ा है और वो एक अकेला है, तो उसे देख कर उसे क्या लगेगा? भय। यानी हमारा तीसरा संवेग क्या आया? भय। देखिए हमने पहली बात कही थी भूख, भूख में भोजन अन्वेषण, भोजन खोजा, भोजन मिल गया। भोजन मिलने के बाद दूसरा ग्रुप दिखाई दिया, दूसरे ग्रुप को देख के क्रोध आया, क्रोध आने पर लड़ने की इच्छा हुई यानी युयुत्सा। अब ग्रुप बड़ा था, उसे देखकर हमें डर लगा यानी भय। भय लगा तो क्या आएगा? पलायन करेंगे, भागेंगे वहां से। ठीक है, पलायन कर लिया। अब जब पलायन कर लिया तो उसे अपने आप से घृणा हो गई। ठीक है, घृणा होती है तो इंसान क्या करता है? निवृत्ति कर देता है यानी छोड़ देता है उस चीज को जब घृणा हो जाती है। ठीक है, अब बात आती है कामुकता की। ठीक है, अब जब कुछ नहीं है तो कामुकता उठेगी, तो कामुकता की जब भी संवेग आएगा तो यौनावृत्ति यानी यौनावृत्ति की इच्छा होगी। अब अकेलापन, अब जब भी अकेलापन की बात आएगी तो उसके साथ सामूहिकता। इंसान अकेला होगा तो वो क्या ढूंढना चाहेगा? अपने मित्र खोजेगा, सामूहिकता की बात करेगा। ठीक है, पहले वाली कहानी जो मैंने आपको बताई थी वो डॉग वाली, वो वहीं खत्म हो गई जब भय वाली बात आई थी। ठीक है, फिर उसके बाद नई चीज़ शुरू हो रही है। अब अकेलापन, तो अकेलेपन में सामूहिकता की बात आएगी। ठीक है, अब आश्चर्य। ठीक है, आश्चर्य जब भी हमें होता है तो हमें किसी चीज़ को जिज्ञासा होती है जानने की। भाई छोटे बच्चों के सामने जब आप कोई चीज़ रखते हैं तो वो सबसे पहले उसको आश्चर्य की तरह देखता है, फिर वो आप जानने की इच्छा रखता है उसके पीछे यानी जिज्ञासा रखता है। ठीक है, तो आश्चर्य की बात आएगी तो जिज्ञासा आएगी। अब अधिकार। ठीक है, जब भी किसी चीज़ पे हमारा अधिकार हो जाएगा तो हम क्या करना चाहेंगे? उसका संग्रह करना चाहेंगे।
ठीक है, हम उसके संग्रह करेंगे। अब आत्म अभिमान होगा इंसान को, तो उसमें कौन सी बात आ जाएगी, आत्म गौरव की बात आ जाएगी, है ना। फिर अगर हम आत्महीनता की बात करेंगे, खुद में आत्महीनता यानी आत्म मतलब सेल्फ, सेल्फ की हीनता आएगी तो दीनता की बात आएगी, यानी दीनता यानी खुद में दया आएगी। वात्सल्य, जब भी मातृत्व यानी वात्सल्य का गुण जागता है तो पुत्रेशना यानी पुत्र प्राप्ति, पुत्र रत्न प्राप्ति की इच्छा होती है, ठीक है। अब आत्म अभिमान की बात हो गई थी, है ना, वो तो मैंने आपको बता ही दिया था, तो आत्म गौरव आता है। अब करुणा, करुणा की जब भी बात आती है तो शरणागति, ठीक है, करुणा की बात आती है तो शरणागति। और रचनात्मक तक की बात तो कृतित्व यानी कुछ नया करने की भावना। अब बात आती है आमोद की, तो आमोद मतलब होता है हास परिहास, ठीक है, यानी हंसना किसी चीज़ में, ठीक है, शामिल होना। तो देखिए हम एक बार वापस से बोलते हैं और आप इस चीज़ को बंद करके बिना देखे बोलने की, आंख बंद करके बोलने की कोशिश करें, आपको याद हो जाएगा। बहुत ही सिंपल चीज़ है। तो सबसे पहली बात थी भोजनान्वेषण। भोजनान्वेषण कब करेंगे, जब भूख लगेगी। तो संवेग क्या है, भूख। मूल प्रवृत्ति क्या है, भोजनान्वेषण। भोजन मिल गया, भोजन मिलने पर लेकिन फिर भी वो प्राप्त नहीं हो पा रहा है, तो हमें क्या आएगा, क्रोध। अब क्रोध होगा तो लड़ने की इच्छा यानी युत्सा, ठीक है। तो मूल प्रवृत्ति हुई युयुत्सा और जो उसका संवेग है वह था हमारा क्रोध। अब बात करते हैं, जब लड़ने की इच्छा होगी लेकिन सामने वाला ग्रुप बहुत बड़ा है तो हमें क्या लगेगा, भय लगेगा, तो पलायन करेंगे, ठीक है। पलायन कर लिया तो क्या होगी, घृणा होगी। हर एक चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है, आप आंख बंद करके बोले बस। घृणा होगी तो हम उसकी निवृत्ति कर देंगे, ठीक है। फिर कामुकता, तो कामुकता के लिए यौनावृत्ति। अकेलापन, अकेलापन में सामूहिकता, ठीक है। आश्चर्य, जिज्ञासा, ठीक है, आश्चर्य होगा किसी भी चीज़ को देखकर, उसे जब सामूहिकता नहीं मिलेगी। फिर अधिकार होगा तो चीज़ों का संग्रह है। आत्महीनता तो दीनता, वात्सल्यता पुत्राशना, आत्म अभिमान आत्म गौरव, करुणा शरणागति, रचनात्मकता कृतित्व की बात आएगी, एंड आमोद हास परिहास। तो ये थी हमारी 14 मूल प्रवृत्तियाँ। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और आपको अगर कोई भी इससे रिलेटेड या कोई भी दूसरा टॉपिक का वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।